हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग के बीच में इतिहास का यानी हिस्ट्री का दूसरा लेसन आप लोग के सामने इस वीडियो के माध्यम से लेके आए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को कल पढ़ाया गया था इस चैप्टर के बारे में। कुछ पढ़े कि नहीं पढ़े आप लोग? यस सर। पढ़े हैं? यस सर। चलो बताओ तो, इंडो चाइना में कौन कौन सा देश सम्मिलित है? इंडो चाइना में कितना देश शामिल है? 3 देश शामिल है। नंबर 1 वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। कितना देश? 3 देश। कितना देश शामिल है? 3 देश। एक नंबर है लाओस, वियतनाम और क्या है सर आपका? कंबोडिया। ओके। दूसरा अगर हम बात करेंगे उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में कि हुआ आंदोलन, जो आंदोलन था वो कब से स्टार्ट हुआ था? 1939। और इसका संस्थापक कौन था? हुयेन फूसू। नाम ही खतरनाक है, हुयेन फूसू। क्या नाम है? हुयेन फूसू। और दूसरा बात यह है कि हम लोग इस चैप्टर में ज्यादा नहीं 5 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आप लोग का एक ही बार में फाइनल एग्जाम होगा और इस फाइनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। तो आपको इस चैनल के माध्यम से सभी तरह का वीडियो आप क्लास में मिल जाएगा आप लोगों को। तो जो नहीं दबाए वो पूरा दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए एकदम पूरा झाड़ के आप लोग। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं प्रथम क्वेश्चन। ये जो प्रथम क्वेश्चन देख रहे हैं सर, वो है कोलोन से आप क्या समझते हैं? इससे क्या समझते हैं सर आपका? कोलोन। कोलोन क्या है? तो कहते हैं वियतनाम में। इसमें इंडो चाइना में और एक देश जो शामिल है उस देश का नाम क्या है? वियतनाम। तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी लोगों को, कौन सा लोगों को? फ्रांसीसी लोगों। वियतनाम में जो रहता था फ्रांसीसी लोग, तो उस लोग को हम लोग क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? कोलोन। उसको क्या कहेंगे सर हम लोग? उसको क्या कहेंगे? समझ में आ गया ना? अब दूसरा जो क्वेश्चन है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वियतनाम के केवल 1/3 विद्यार्थी ही, वियतनाम जो देश है सर, उस देश के 1/3 का मतलब समझते हैं ना? 100 में 33 बच्चा, 100 में 33 बच्चा उसको कहते हैं 1/3। तो कहते हैं वियतनाम में केवल 1/3 विद्यार्थी ही स्कूली पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी कर पाते थे। कोई 3 बिंदु को बताओ। यानी वियतनाम का जो बच्चा था, वियतनाम देश का जो बच्चा था, वो बच्चा केवल, अगर 100 बच्चा है तो 100 बच्चा में केवल 33 बच्चा ही पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरा कर पाते थे। क्यों? ये 3 कारण को बताइए। समझ में आया? तो सबसे पहले समझना है, जो स्कूल का बात कर रहे हैं वो स्कूल कहाँ पे है? वो स्कूल फ्रांस में, वो स्कूल वियतनाम में नहीं है। वो स्कूल कहाँ पे है सर आपका? फ्रांस में है। कहाँ पे है सर वो? फ्रांस में। और वहां का जो शिक्षा, नंबर 1 पॉइंट, अगर 3 पॉइंट बोला है तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा कि उस स्कूल का, जिस स्कूल में वियतनामी बच्चा पढ़ने जाता है, उस स्कूल का फी इतना अधिक है, उस स्कूल का फी इतना अधिक है कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास वाला फैमिली पढ़ा ही नहीं पड़ता है। सिर्फ उच्च क्लास के फैमिली उसमें क्या होता पढ़ पाते हैं, जिस कारण से क्या होता आपका कुछ बच्चा क्या होता उसमें छूट जाता है। और दूसरा बात यह है कि उस स्कूल का जो लैंग्वेज होता है, पढ़ने का माध्यम जो होता है, वो फ्रांसीसी है। कौन है सर वो? फ्रांसीसी। अब वियतनाम का बच्चा फ्रांसीसी अगर समझना है, मान के चलो, तो पहले फ्रांसीसी भाषा सीखना है। फ्रांसीसी भाषा सीखने के बाद ही उस स्कूल में क्या होता पढ़ पाएगा, जिसके कारण क्या होता है सर आपका बहुत सा बच्चा क्या होता है आपका पढ़ाई छूट रहा था। 1 नंबर कारण क्या कारण है? 1 नंबर कारण कि उस स्कूल का फी यानी पैसा बहुत अधिक होने के बाद कारण कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास का बच्चा क्या होता पढ़ नहीं पाता। समझ में आ गया? समझ में आया? क्लियर है ना? दूसरा बात यह है कि वियतनाम का बच्चा जब वहां पे पढ़ने जाता था उस स्कूल में, तो फ्रांसीसी का जो टीचर सब है उसको जानबूझकर फेल कर देता था। क्या करके? जानबूझकर। जैसे मान के चलो ये कोटाल पोखर है, मान के चलो कोटाल पोखर है, कोटाल पोखर में स्कूल है, अब मजदूर कला का बच्चा पढ़ने गया, मान के चलो, तो मजदूर कला बच्चा को जानबूझ के फेल कर दिया कि अगर वो लोग क्या होगा पढ़ लिख जाएगा तो हम लोग को जॉब नहीं मिलेगा, उन लोग को जॉब मिल जाएगा। तो वियतनाम के बच्चों को क्या होता है जानबूझकर क्या करता सर आपका फेल कर देता था कि ये लोग अगर पास हो जाएगा तो क्या होगा सर आपका बड़ा होकर क्या होगा सर, ये लोग नौकरी मांगेगा, जो हमारे बाल बच्चे को नौकरी छीन के उन लोगों को देना पड़ेगा। ये दूसरा कारण था कि उन लोगों को जानबूझकर क्या करना सर आपका फेल करना। समझ में आया? समझ में आया सर? तीसरा जो कारण था वो सबसे बड़ा कारण था कि वियतनाम ने, वो लोग नहीं चाहता है कि वियतनाम देश में शिक्षा का ज्यादा विस्तार हो, शिक्षा का ज्यादा विकास हो।
क्योंकि अगर शिक्षा का ज्यादा विकास हो जाएगा तो वो लोग क्या होगा, हर बात को समझ जाएगा, जिसके कारण वो लोग उसके ऊपर क्या होता सर आपका शासन नहीं कर पाता था। यही कारण होता है कि उन लोगों को क्या होता सर आपका जानबूझकर क्या होता है हर जगह में क्या होता है सर आपका नीचे दिखाने का काम कर रहा था। जो यही 3 कारण जो है कि वियतनाम के बच्चा केवल क्या होता है 100 में से 33 बच्चा क्या होता का पढ़ा पड़ता था। समझ में आया? नंबर 1 कारण क्या हो गया सर, उस स्कूल में फी महंगा, और दूसरा बात यह है कि उस स्कूल में पढ़ने के लिए फ्रांसीसी भाषा में पढ़ना पड़ेगा। 2 नंबर कारण यह है कि वहां पे जब पढ़ने जाता था वियतनाम का बच्चा तो उसको जानबूझकर क्या होता सबका फेल किया जाता था। तीसरा कारण है कि वो लोग नहीं चाहता कि वियतनाम जैसा देश शिक्षा में क्या होता आगे बढ़े। यही 3 कारण से क्या होता वहां पे 100 में से 33 बच्चा ही क्या होता का सफलतापूर्वक पूरा पढ़ाई पूरा कर पाते थे। क्लियर? किसी डाउट? चलिए दूसरा क्वेश्चन में आते हैं हम लोग सर। कहते फ्रांसीसियों ने मेकॉन्ग डेल्टा, यहाँ पे एक वर्ड आया सर डेल्टा, क्या सर यहाँ पे एक वर्ड आया सर आपका डेल्टा। फ्रांसीसी ने मेकॉल डेल्टा क्षेत्र में नहरें बनवाना और जमीनों को सुखाना शुरू किया। क्यों? वर्णन करें। यहाँ पे डेल्टा, डेल्टा किसको कहता है पता है? जब तुम जाओगे बड़ा बड़ा गंगा बड़ा बड़ा समुद्र में जाओगे, आप तुम उधर जाओगे देखने में लिए गंगा में अगर जाओगे ना सर, अभी देखोगे बरसात के टाइम पूरा गंगा पूरा तरह से भरा हुआ है ना। जब यही टाइम जब मार्च अप्रैल का समय आएगा ना सर, तो देखोगे बीच बीच में चट्टान गिर जाता है और साइड से क्या होता है नहर निकल जाता है, होता है सर। तो वो जो आपका बीच बीच में चट्टान गिर जाता है उसको कहते हैं डेल्टा। उसको क्या कहते हैं आपका डेल्टा। जहां पे फ्रांसीसी लोगों ने क्या सर खूब वहां पे जैसे देखा कि पानी सूख गया तो बीच में चट्टान जैसे गिर गया, तो वो लोग जो कुछ पानी जमा हुआ रहता था उसको नहर बना के क्या पानी से निकाल दिया और उसको जल्दी सुखाना शुरू करता था। क्यों? क्योंकि वहां पे अधिक पैमाने में गेहूं हो गया, दलहन हो गया, इसको उगाता था और वो क्या होता विश्व बाजार में उसको बेच के जल्दी से जल्दी क्या होता धनवान बनना चाहता था। यही कारण था कि वो लोग फ्रांसीसी लोग ने क्या मेकॉन्ग डेल्टा क्षेत्र में क्या नहरें तथा जमीनों को सुखाना शुरू किया था। और एक बार समझिए इसको, ठीक है। पहले डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है सर कि जो आपका नदी जो होता है या समुद्र जो होता है या गंगा होता है उसका जो बीच वाला क्षेत्र होता है, कभी कभी देखो चट्टान जैसा नहीं गिरता है, नहीं गिरता चट्टान जैसा। तो जब चट्टान जैसे गिर जाता है तो उस चट्टान में क्या होता है पानी जो जमा रहता है उस पानी को निकालता है, उसको जल्दी सुखाता है। और जब सूखने के बाद हम लोग के इलाके में जब देखोगे तुम जाओगे तो वो लोग जंजरा हो गया, भुट्टा हो गया, बजरा हो गया, ये सब का पौधा लगाते हैं। तिलहन हो गया, दाल हो गया, मसूर का ये लोग लगाता है, ठीक है। क्योंकि वो जानता है 5-6 महीना टाइम है इसको उगाने और उसको क्या होता जल्दी से बेच के क्या होता पैसा कमाना चाहता था। तो फ्रांसीसी लोगों ने देखा कि जब क्या होता पानी घट गया तो पानी घटने के बाद क्या किया उसने देखा कि इसको क्या होता आपका सुखाया जाएगा और सुखाने के बाद उसमें क्या होता आपका जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सब क्या होता लगाता था और उससे जो भी फसल होता था उसको क्या होता विश्व बाजार में बेचता था और क्या होता सबका पैसा कमाता था। तो क्या इसका आंसर भी समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया सर। अब तीसरा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है? चौथा, सरकार ने आदेश दिया, किसने आदेश दिया? सरकार ने आदेश दिया कि साइगन नेटिव गर्ल्स स्कूल, साइगन नेटिव गर्ल्स स्कूल उस लड़की को वापस कक्षा में ले जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था। मतलब कि सरकार ने उसका वहां का जो सरकार था उस सरकार ने आदेश दिया कि साइगन नोटिस गर्ल्स स्कूल में उस लड़की को वापस कक्षा में ले जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था। इसके बारे में चर्चा करें। ये मामला क्या था, इस मामला को समझिए, क्वेश्चन नंबर 4 को समझे बढ़िया से, ठीक है। ये मामला तब शुरू हुआ जब 1926 में, कब शुरू हुआ सर आपका? 1926 ईस्वी में ये मामला शुरू हुआ। ये मामला क्या था? क्योंकि स्कूल कहां पे था? फ्रांस में था। स्कूल कहां था सर आपका? स्कूल कहां था सर आपका? फ्रांस में था। अब जानते हैं कि जब स्कूल फ्रांस में रहेगा तो फ्रांस का बच्चा भी पढ़ेगा स्कूल में, और साइड में था उसका देश था आपका वियतनाम। क्या था सर आपका? वियतनाम। तो वियतनाम का बच्चा भी क्या होता पढ़ने जाता था वहां पे। तो ये मामला 1926 में तब शुरू हुआ जब वियतनाम की एक लड़की ने आगे सीट पर बैठ गई। जैसे तुम लोग का स्कूल क्लास होता है कि नहीं होता है, जैसे क्लास में होता है तो कोई रोक टोक है कि तुम आगे नहीं बैठ पाओगे वो पीछे नहीं बैठ पाएगा, ऐसा रोक टोक है? तो वहां पे क्या हुआ, क्योंकि स्कूल फ्रांस में था तो फ्रांस लोग का ज्यादा दबदबा था वहां पे, तो एक लड़की ने क्या किया सर आगे सीट पर बैठ गई। जब आगे सीट पर बैठ गई तो फ्रांस का लड़की सब जब आई तो उसको बोले कि तुम यहाँ से उठो और पीछा बेंच में जाकर तुम पढ़ो। तो वो लड़की ने कहा कि काहे हम पीछा बेंच में जाएंगे, हम आगे आए हैं तो हम आगे पढ़ेंगे। तो दोनों में क्या हुआ सर आपका झगड़ा हुआ। दोनों में क्या हो गया सर आपका? झगड़ा हो गया। जब दोनों में झगड़ा हो गया तो ये बात जब उसके क्लास टीचर को बताया गया तो
क्लास टीचर जो था वो भी कहाँ का था, फ्रांस का था। वो भी क्या होता, फ्रांसीसी लड़की को ना डांट के किसको डांटना शुरू कर दिया, वो वियतनामी लड़की को डांटना शुरू किया कि नहीं तुम यहाँ से उठो और तुमको पढ़ना है तो पीछे कतार में जाकर बैठो ना तो यहाँ से निकल जाओ। जब ये बात वो लड़की, वियतनामी लड़की ने ये बात वहां का जो प्रिंसिपल था उस प्रिंसिपल को बताया कि सर मैंने पहले आए और आगे सीट में मैंने बैठ गई, तो ये फ्रांसीसी लड़की जो है हमको कह रहा है कि नहीं तुम आगे सीट में बैठ नहीं सकते हो, तुम जाओ पीछे सीट में पढ़ो, अगर पढ़ना है तो नहीं तो स्कूल से निकल जाओ, ऐसे बोल रहा है। तो ऐसे जब प्रिंसिपल बात सुना तो प्रिंसिपल भी क्या हुआ सर का वहां का था, उस एरिया का था, तो फ्रांसीसी था, उसने कहा कि सही बोला है, तुमको अगर पढ़ना है तो जाओ पीछे बेंच में बैठो, नहीं पढ़ना है तो यहाँ से निकल जाओ। जब ये लड़की ने विरोध किया तो उसके साथ साथ जितना भी वियतनामी बच्चा था पढ़ने वाला सब क्या हुआ सर स्कूल से निकल गया। और स्कूल से निकलने के बाद जैसे अपना देश, मतलब वहां से ज्यादा दूर नहीं था, अपना देश गया और ये बात अपने देश में जाके बताया सब गार्जियन को, तो गार्जियन ने क्या हुआ सर का आग बबूला हो गया और वहां लोगों ने क्या किया सब बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर जो आगे सीट में गया है बैठा है तो उसको पढ़ने का अधिकार है। जब ये आंदोलन बड़ा रूप ले लिया तो फ्रांस का जो सरकार था वो डर गया, तो क्या हो गया सरकार डर गया और डर की वजह से बोला कि नहीं, जिस लड़की को तुमने स्कूल से निकाले थे जाओ उसके जगह पैर पकड़ो और उसको लाओ और स्कूल में क्या करो सर फिर से उसको पढ़ाओ। ये था कहानी, समझ में आया? समझ में आया सर? समझ में आया कि नहीं है? कि फ्रांसीसी के वहां पे स्कूल था और वियतनामी लड़की पढ़ने जा रहे थे, वो आगे सीट पे बैठ गए। जब आगे सीट में बैठ गए तो वहां का फ्रांसीसी लड़की ने कहा कि नहीं ये हम लोग का सीट है, तुम जाओ पीछे में। वो लड़की जब सीट छोड़ने से मना कर दिए तो उन्होंने झगड़ा हुआ और झगड़ा हुआ तो वहां का सब प्रशासन, टीचर भी कहा था फ्रांसिस का था, तो उन्होंने क्या किया उस लड़की से क्या किया सबका बाहर निकाल दिया। तो वहां पे पढ़ने वाला वियतनाम का जितने बच्चा था सब बाहर निकल गए। जब बाहर निकलने के बाद क्या हुआ सबका, जब ये बात अपना वालिदान अपने पिताजी को बताया तो वो लोग ने क्या किया इसके बाद में विरोध किया, तो आंदोलन शुरू हो गया। जब आंदोलन शुरू हो गया तो सरकार को क्या हो गया, सरकार डर हो गया तो उस स्कूल का आदेश दे कि नहीं, जिस बच्ची को तुमने निकाले हो उसको जाओ जाके लेके आओ और फिर से पढ़ाओ। कोई दिक्कत सर? लास्ट क्वेश्चन क्या है सर हम लोग का? आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि हनोई के आधुनिक नवनिर्मित इलाके में, हनोई एक जगह, एक शहर है, उस शहर का नाम क्या है सर आपका? हनोई। क्या है सर आपका? हनोई। क्या नाम है सर आपका? हनोई। ठीक है, तो हनोई के आधुनिक नवनिर्मित इलाकों में चूहे बहुत थे, वर्णन करें। चूहे क्या सर आपका? चूहे बहुत थे, चूहे बहुत थे, वर्णन करें। तो इसको समझ लो क्या है। वियतनाम का हनोई शहर, वियतनाम का सबसे जो खूबसूरत जगह था, वियतनाम का जो सबसे खूबसूरत जगह था उस जगह का, उस शहर का नाम क्या है सर? हनोई। क्या था सर आपका? हनोई। ये किन लोगों के लिए बनाया गया था? फ्रांसीसी लोगों के लिए, बढ़िया से रहने के लिए बनाया था। इतना साफ सुथरा था, इतना चिकना था, उसमें सब कुछ बेहतर था, लेकिन उसमें एक चीज की कमी थी कि आने जब बरसात के टाइम में क्या होता, बारिश होता था तो उस बारिश को निकालने के लिए कोई नाला का व्यवस्था नहीं था। क्या समझे सर? कि आपका वियतनाम का सबसे खूबसूरत जगह, वियतनाम का सबसे सुंदर शहर क्या था सर आपका? हनोई। क्या था सर आपका? हनोई। क्या था सर आपका? हनोई। हनोई को इतना साफ सुथरा बनाया था, इतना ही बनाया था, पाइपलाइन कुछ बनाया था, लेकिन उसमें क्या होता सब बरसात के दिनों जब पानी निकलता उसके लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं था। जब बरसात में पानी होता था सर तो पानी क्या होता पूरा रोड नाला में क्या होता आपका भर जाता था, और भरने के बाद उस इलाके में जितना भी चूहा था, उस इलाके में जितना भी चूहा था, उस चूहा का बिल सब क्या सबका डूब जाता था, बिल सब क्या सबका डूब जाता था। जब उन लोग का बिल डूब जाएगा तो लोग कहाँ जाएगा? आदमी का घर में जाएगा कि नहीं जाएगा? जब बरसात के दिनों भारी बरसात हुआ, सब कुछ डूब गया, तो चूहा कहाँ जाएगा? अपना जान बचाने के लिए आदमी का कमरा रूम में जाके प्रवेश कर गया। इतना चूहा वहां पे था, प्रवेश कर गया कि आदमी क्या अवस्था जाता था, सोता था तो बेड के ऊपर चूहा, खाने जाता था तो किचन में चूहा, कहीं बाथरूम में जाता था वहां पे चूहा। यानी चूहा से क्या हो गया सबका परेशान हो गया, वहां का आदमी क्या हो गया सबका चूहे से परेशान हो गया। जब वहां के ये राजा जो था उसको बताया गया कि कुछ चूहा के लिए कुछ व्यवस्था कीजिए, जिंदगी हम लोग का नर्क बन गया है, आप लोग हम सब कुछ कर रहे हैं, हम लोग का आप ये है, लेकिन चूहा के लिए कुछ व्यवस्था कीजिए, क्योंकि चूहा के बगैर चूहा जो है इतना हो गया है, उसके लिए हम लोग क्या होता बहुत दिक्कत हो रहा है। तो वहां का जो राजा था वो आदेश दे दिया कि जाओ जितना आदमी है यहाँ पे जाओ, चूहा को अगर मार के, चूहा का कोई अगर पूंछ काट के लाएगा, जितना आदमी है चूहा को मार के उसका पूंछ काट के लाएगा, उसके बदले में क्या हो सर कुछ इनाम भेंट कुछ पैसा दिया जाएगा। तो कुछ इंसान ने क्या किया सर आपका, गया और चूहा को मारना शुरू कर दिया। जब आदेश दे दिया कि चूहा को
चूहा को मार के उसका पूंछ काट के दिखाएगा, यहाँ पे पूंछ काट के दिखाएगा, जितना अधिक होगा उसे क्या होता है उतना पैसा दिया जाएगा। तो शुरुआत में क्या होता, खूब चूहा को मारा गया, खूब चूहा को मारा गया और ढेर सारा वहां का आदमी क्या होता पैसा कमाना शुरू कर दिया। जब वो लोग ने देखा कि ये हम लोग का सबसे बड़ा धंधा बन गया, पैसा कमाने का सबसे बड़ा धंधा बन गया, अब ये लोग क्या क्या बुद्धि लगा दे कि अब चूहे को मारेंगे नहीं, चूहे को मारेंगे नहीं बल्कि चूहे को पालेंगे। क्या करेंगे, चूहे को पालेंगे। जैसे हम लोग मुर्गी नहीं पालते हैं, बकरी नहीं पालते हैं, चूहा को पालना शुरू कर दिया और सिर्फ उसका पूंछ तो काट लेता था और ले जाता था दिखाने के लिए, उसका जान से नहीं मारता था, उसका पूंछ तो काटता था और लेके जाता था। ठीक है, तो चूंकि पूंछ क्या होता था आपका 3 महीना 4 महीना फिर बड़ा हो जाता था, फिर काटता था, फिर दिखाता था। और कुछ आदमी तो यहाँ तक हो गया कि दूसरे जगह से चूहा पकड़ कर लाता था और हमें क्या आपका पालना शुरू कर दिया और पूंछ करता था और राजा को मतलब वहां के जो प्रशासन था उसका दिखाता था, पैसा कमाता था। ऐसा करते 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 देखा इस बार चूहा घटने के जगह में क्या हो गया, चूहा बढ़ गया। तो हनोई में क्या हुआ, चूहा पूरा सा क्या हो गया, सबका पनप गया। समझे कहानी, कहानी समझे? तो ये 5 ही क्वेश्चन करना है सर आप लोगों को इस चैप्टर से। एक बार इस वीडियो को देख लोगे बस आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा, पढ़ना याद करने की जरूरत नहीं है। जब आपको है इस वीडियो को देख लेंगे आपको आसानी से आपका चैप्टर समझ में आ जाएगा और फिर नेक्स्ट डे आप लोग के लिए दूसरा हिस्ट्री का लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।